पहले एक व्यक्ति दोस्त बन जाए। देखिए, आप किसी को प्लान दिखाने जाएं और उस आदमी का एटीट्यूड कुछ भी हो। मैं अभी पिछले दिनों पंजाब में था, अपने एक मित्र हैं वहां, वो मेरे को एक ऐसे व्यक्ति के पास ले गए जिनके कई भट्टे हैं, ईंट के भट्टे, और उनकी उम्र है 55 साल और वो मास्टर है माइंड से, करोड़पति स्वामी है। तो मैंने उनके सामने, जब मेरे को उन्होंने उसके सामने डाल दिया तो मैं क्या करता, मैंने प्लान दिखाया। तो मुझे थोड़ा सा गैस हो गया कि इनका जवाब क्या होने वाला है, लेकिन उस बात को मैंने इस तरह से खत्म किया कि उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी तुम कर रहे हो ना बढ़िया है, नमस्ते। मैसेज क्या है कि कोई व्यक्ति आपका प्लान पसंद करे ना करे, वो आपको जरूर पसंद करना चाहिए। वो आपको जरूर पसंद करे कि वो कहे कि यार काम तो जैसा भी है, आदमी बहुत बढ़िया था। वो नया प्लान आपके सामने आता है, आपको लगता है कि ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो फॉल इन लव है ना, सिर्फ प्लान देखा है। कोई भी अच्छी चीज अगर वो वाकई में सच्ची है तो यहां से यहां तक पसीना बहाए बिना पैसा नहीं मिलने का। और कोई आदमी अगर इस तरह की तलाश में है कि वो बिना मेहनत का पैसा कमाना चाहता है, तो उस तरह के पैसे की साहब इज्जत नहीं होती, ना उस व्यक्ति की होती है। और हम लोग इज्जत से पैसा कमाने के लिए यहां हैं। और ये जो बिजनेस है क्या है, किट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। लोग आपके फॉलोअर बनते हैं, आप जो आइडिया देते हैं वो आपके पीछे चलते हैं। लेकिन होता क्या है, यदि आप एक साल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहें, दूसरे साल मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लें, तीसरे साल बीजेपी ज्वाइन कर लें, और चौथे साल तेलुगु अगड़म बगड़म कगड़म पगड़म करम कर लें, तो 7 साल बाद क्या कहेंगे ये लोग? हाँ जी, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर देखिए, मैं एक अलग टॉपिक पे बोल रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस तरह की स्थितियां हैं, इस चैलेंज आता है आदमी के सामने, तो क्या रहता है, क्योंकि ये करेक्टर का बिजनेस है साहब। चंडीगढ़ में अगर मैं बहुत बड़ा झूठ ना बोलूं, तो मोटी मोटी जो नॉलेज मेरे को है, करीब 15,000 कंपनियां होंगी जो रजिस्टर्ड हुई हैं। वहां 2 मार्ग हैं, एक मध्य मार्ग है और एक पश्चिम मार्ग है। उससे आप निकलोगे, आप देखोगे बलाबला नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, बलाबला नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, इतनी सारी कंपनियां हैं। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो थैला खोलते हैं, उसमें से 15 कंपनियां निकाल के रख देते हैं। और मैं एक नाम देता हूं, कैबिन शॉप कंपनीज। कैबिन शॉप कंपनीज, एक कैबिन लो, एक फोन लगाओ, एक 800 रुपए की रिसेप्शनिस्ट बिठाओ, कंपनी। और इस तरह से इधर से उधर शिफ्ट होने से ये लगातार कंसिस्टेंसी का बिजनेस है। लगातार एक सही कंपनी के साथ जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसकी मार्केट में वैल्यू है, जिसने एग्जाम्पल खड़े किए हैं, उसके साथ मिलकर पूरी मेहनत एक जगह करके पैसा कमाने का, अपनी रैप और करेक्टर बनाने का बिजनेस है साहब। इधर से उधर, उधर से इधर। आप रोड पे चलते हैं तो आपने देखा कि सड़क के ऊपर जीव जंतु बहुत है दुनिया में, लेकिन सड़क के ऊपर सबसे ज्यादा कौन सा जीव मरा हुआ मिलता है आपको? हाँ जी, कुत्ता। कारण क्या है कि वो सड़क में आता है फिर पीछे भागता है, इधर उधर से उधर, इधर से इधर। और क्षमा चाहूंगा, मैं बहुत अच्छे विषय पे नहीं बोल रहा और बचता हूं मैं इस विषय पे बोलने के लिए। और एक चीज आपने और देखिए क्या रहता है कि जब हम दोनों स्थितियों में काम करते हैं तो हमें आधा फेल्यूर उधर से, आधा फेल्यूर उधर से, आधा फेल्यूर उधर से, कंप्लीट टोटल फेल्यूर हो जाता है। पंजाब में हमारे कहावत है, शायद आपने, आपके जहां वहां दृष्टांत एक बोलते हैं, शायद आपके जहां भी आपने सुना हो कि देखिए, रूरल एरिया में खेल हो या कोई बात हो, मर्दानगी वाली होती है, उसमें कुछ पक्का और पुख्ता मन होता है। 2 दोस्तों में शर्त लग गई, शर्त जो भी थी, लेकिन साथ में यह था कि अगर तुम शर्त हार गए तो हारने की स्थिति में पता क्या करना पड़ेगा? या तो 100 जूते खाने पड़ेंगे या 100 प्याज खाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? या 100 जूते खाने पड़ेंगे या 100 प्याज खाने पड़ेंगे। लेकिन शर्त यह भी है कि दोनों में से एक चीज आप चूज कर लेना जब शुरू करो। लेकिन यदि आपने बीच में 50 खा के रोक दिया और कहा कि मैं दूसरी चीज खाऊंगा, उससे जब इधर आओगे तो ये 0 से शुरू करनी पड़ेगी, 0 से।
तो आदमी शर्त हारा तो उसने कबूल किया कि जी मैं तो प्याज खा लूंगा, जूते कौन खाएगा। 10, 15, 20, 50 प्याज खाए, 60, 70, 80, 82 से ऊपर बिल्कुल क्लास हो गया, मरने को आ गया। उसने बोला नहीं अगर आप नहीं खा जाता। बोला फिर अब तेरा 100 जूते खाओ। शुरू हो गया 1, 2, 10, 20, 15, 18, 28, 30, 45, 50, 70। नहीं कहता खा जाता, प्याज खा लूंगा। एक से शुरू कर, एक से शुरू कर। यू विल फाइंड नॉट मेनी पीपल, बहुत लोगों से मिलेंगे आप। और मेरा विश्वास है, शाम का वक्त है, पूरे विश्वास से मैं बोल रहा हूं कि इस रूम में वैसा एक भी व्यक्ति बैठा नहीं है, एक भी व्यक्ति वैसा नहीं है। Don't hang with your past, so you can't see your future. अपने भूत और जो समय निकल चुका है, जो घटनाएं बीत चुकी हैं, उनके साथ इस तरह से लटके ना रहें कि आप अपने भविष्य को देख ना सकें। पास्ट में बहुत कुछ हुआ है जी, अच्छा बुरा सब जिंदगी में चलता है। आपकी मेरी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ रहा है। लेकिन आज जो मौका है, पिछली चीज को पीछे बंद करके यहां से एक नई, देखिए आपने हो सकता है जिंदगी में आपने बहुत भूलें की हो, आपने भयंकर से भयंकर गलतियां भी की हों, लेकिन आज फिर एक मौका है एक नई शुरुआत करके बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करने का, बहुत अच्छा फ्यूचर बनाने का। तो आपका पास्ट कैसा भी है जी, उसके साथ इस तरह से लटके ना रहें। बार बार आपको आया था कि ये पहले भी ऐसा हुआ था मेरे साथ, 100 तरह के विचार, उसको बंद कर दें। मुश्किल है लेकिन आप कर सकते हैं। देखिए हम लोग कार चलाते हैं, कार में एक आगे शीशा होता है, रेयर व्यू मिरर। अगर आप 8 घंटे गाड़ी चलाएंगे तो आप क्या अनुपात आएगी, उस रेयर व्यू में आप कितनी देर देखेंगे 8 घंटे की ड्राइव में? हार्डली 5 मिनट, क्योंकि आप नजर उठाते हैं 2 सेकंड के, देखते हैं फिर आगे देखते हैं, 2 सेकंड आगे, 2 सेकंड आगे। 8 घंटे की अगर एवरेज निकालें तो क्या होगा, 8 घंटे बाद आप पाएंगे कि आपने पीछे सिर्फ 5 मिनट के लिए देखा। इसी अनुपात के साथ अपने पास्ट की तरफ देखिए, ध्यान आगे रखें, एक्सीडेंट नहीं होगा। और एक दृष्टांत यहां आपने भी सुना होगा, हमारे यहां बड़ा प्रचलित है। अपने भूत को ढोने का कुछ लोगों को वो रहता है। एक बहुत भिक्षु अपने 2 शिष्य के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक पानी का नाला आया बड़ा सा, तो उसके पास एक लेडी खड़ी थी। तो उसने भिक्षु जो गुरु थे उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरे को यहां से उस पार पहुंचा दिया जाए। तो जो गुरु जी ने उनको कंधे पर उठाया और उस पार उतार दिया। तो ये जो शिष्य थे उनके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी कि हमारी शिक्षा तो ऐसी है कि नारी को छूना नहीं, देखना भी नहीं। ये गुरु जी ने क्या कर दिया आज, तो कई किलोमीटर चल गए, 15, 18, 20 किलोमीटर आगे चल गए। तो उनके मन में गुदगुदाहट होती रही कि हम इनसे पूछे तो जरूर ये हुआ क्या, किया क्या आपने। तो उनसे नहीं रहा गया, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ये आज आपने क्या किया, कि हमारी शिक्षा तो ऐसी है कि नारी को देखना भी नहीं, छूना भी नहीं, बला बला बला। तो गुरुजी ने बोला कि मैंने तो उसको उठा के उस पार उतार दिया, तुम 20 किलोमीटर से 60 ढोते आ रहे हो। यदि कुछ ऐसा हमारे साथ रहा है, उसको उतार के यहां आए, और अब से जो यात्रा है वो अनंत की यात्रा है, कामयाबी की यात्रा है। और एक चीज और आपको बड़ा हेल्प करेगी, क्योंकि ये चीज मेरी बड़ी फेवरेट है। एक आदमी जो है वो रात को प्रार्थना करता था भगवान से कि ईश्वर मेरे को सब कुछ दे दे, जो भी उसकी प्रार्थना में। तो ईश्वर उसको स्वप्न हुआ, ईश्वर ने बोला कि सुबह तुम ऐसा करना, सुबह दरिया के किनारे जाना, वहां पे आपको बहुत सारे पत्थर मिलेंगे काले रंग के। सुबह का वक्त होगा लेकिन वो सारे ठंडे होंगे। आप एक एक करके देखना, उसमें एक गर्म पत्थर मिलेगा आपको। जब वो गर्म पत्थर आपके हाथ में आ जाए, उसको हाथ में रोक के आप जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। तो वो उसको पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह हुई तो वो दरिया पे गया, उसने एक पत्थर उठाया, वो ठंडा था, उसको फेंका, जल्दी थी, दूसरा उठाया, ठंडा पत्थर, तीसरा ठंडा पत्थर, फटाफट। और इतना उसमें मगन हो गया कि उसने फील करना भी छोड़ दिया। उसको माइंड सेट हो गया कि अगला भी ठंडा होगा, ठंडा। इतने में क्या हुआ कि एक पत्थर हाथ में आया, वो गर्म था और छूट चुका था। आपके हाथ में भी एक पत्थर आया है आज जो गर्म है। दिस इज अ वार्म स्टोन।
इट कैन वर्क फॉर यू। कितनी भी चीजें आपकी जिंदगी में पहले आई हों, उससे कुछ भी रिजल्ट रहे हों, लेकिन आज का दिन जो है वो खास दिन है। आज जो आपके हाथ में है उसकी आप कीमत समझें, वो आपकी किस्मत बदल सकती है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स। देखिए, एक दो शब्द आप जरूर बदलें अपनी डिक्शनरी में। अगर आप प्रॉब्लम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह आप चैलेंज शब्द का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम मुंह से प्रॉब्लम निकालते हैं तो हमारा दिमाग सिकुड़ जाता है। उसका शब्द ही ऐसा। यदि हम चैलेंज कहें तो वो चुनौती लेता कि है चैलेंज, जस्ट में देखता हूं उसको, हमारे अपने ईगो को ही क्या होता है, चुनौती आती है। तो प्रॉब्लम की जगह चैलेंज का शब्द इस्तेमाल करें। और एक चीज देखिए कि जो लोग नए हैं, हो सकता है कि उनके साथ 1500 रुपए खर्च करने की प्रॉब्लम हो, ठीक है, यहाँ 100 रुपए की खर्च करने की प्रॉब्लम हो, घर वालों को राजी करने वाले की प्रॉब्लम हो, उसकी समस्या अलग है। लेकिन जो रॉयल्टी पे हैं उनके साथ रॉयल्टी के स्तर की प्रॉब्लम्स हैं। वाजपेयी के पास वाजपेयी के स्तर की प्रॉब्लम है और बुश के पास बुश के स्तर की प्रॉब्लम्स हैं। ईश्वर करे कि किसी की प्रॉब्लम्स खत्म ना हो, क्योंकि सिर्फ एक ही स्थिति में प्रॉब्लम्स खत्म होती है। छावड़ा साहब अच्छी तरह से बताते हैं उस बात को। तो यदि हम अपने जीवन में ग्रोथ चाहते हैं तो आप समस्याओं, जिसको आप चैलेंज बोल के उनका वेलकम कहें, उनका स्वागत करें। और आपकी जो जॉब है, देखिए ये पार्ट टाइम बिजनेस है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम के साथ पूरा जस्टिफाई करें उसको। देखिए ये ग्रोथ का बिजनेस है। आप अपनी क्षमता इस तरह से बढ़ जानी चाहिए कि आप उसमें भी बेटर हो जाएं और इसमें भी बेटर हो जाएं। आपके ऑफिस के लोग कहें यार कमाल कमाल हो गया यार, जब से तुम वो बिजनेस कर रहे हो तुम्हारा यहां ही सब कुछ इससे चलता है, वो कैसा बिजनेस हमें भी बिठाओ उसको, क्या बताओ। जस्टिफाई करेक्टर आपका। देखिए ये करेक्टर बिल्डिंग की बात हो रही है तो वो सब जगह झलकना चाहिए और आप जरा जरा करके तिन करके सीख सकते हैं उसको, तो वो कैपेसिटी आपकी बढ़ सकती है। एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी, पैसे के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव आना चाहिए। हमारी पिछली 5000 साल की जो शिक्षा है उसने हमारे दिमाग में पैसे के प्रति बहुत हे भावना भर दी है। हम सोचते हैं पैसा पैसा वो तो पता नहीं किसकी बाप की मां है या पता नहीं किसका बाप है। पैसे के प्रति सही एटीट्यूड। देखिए जिस भी चीज को आप प्रेम करते हैं वो आपके पास आती है, जिसके प्रति आपका दृष्टिकोण ठीक होता है वो आपके नजदीक आता है। तो यदि पैसे के प्रति आपका दृष्टिकोण अच्छा होगा, भावना अच्छी होगी, तो निश्चित रूप से वो आपकी तरफ आएगा। नेक्स्ट, डर, फियर। डर की डेफिनेशन क्या है कि जो नहीं है उसको मानना, डर कहते हैं उसको। कुछ लोगों को टाई से डर लगता है, कुछ लोगों को पैंट शर्ट से लगेगा, कुछ लोगों को पड़ोसी से लगता है, कुछ लोगों को उस दोस्त से लगता है जिसको कई दिनों से फोन नहीं किया इनवाइट करने के लिए। कोई डर नहीं है, वहां उसको फोन करें जिसको नहीं किया, उस शहर में जाएं जहां नहीं गए, उसको प्लान दिखाएं जिसको नहीं दिखाया। डर नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है। आप ईश्वर के अंश हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे नेकी का काम आप कर रहे हो, उस स्पीड से चलना होगा आपको। नेक्स्ट, लर्न टू लूज। लर्न टू लूज, खोना सीखें, खोना सीखें, जानबूझ के नहीं। कुछ खो जाए, चला जाए तो उससे माइलेज ले, वो आपको मजबूत करेगा। जिसने कुछ नहीं खोया वो बहुत कमजोर व्यक्ति है, जब मान के चले। खोना, जब आप कोई चीज खोते हो, देखिए दुर्भाग्य हमेशा दुर्भाग्य के लिए नहीं होता, क्योंकि जो चीज प्रेजेंट टाइम में आपको गलत लगती है, ईश्वर की उसके पीछे क्या योजना है इस बात का तो आपको पता ही नहीं है। एक बात आपने सुनी होगी, एक लड़का था 18-20 साल का, उसको नौकरी की तलाश थी। उसने एक विज्ञापन देखा कि बस स्टैंड के ऊपर जो टॉयलेट है उसमें एक अटेंडेंट की पोस्ट खाली है, उसको बोलते हैं टॉयलेट अटेंडेंट। वो वहां गया बड़े उत्साह के साथ। उन्होंने बोला कि ये जो आपके सामने एक फॉर्म रखा है इस पर दस्तखत कर दो तो ये जॉब आपकी हो गई। उसने बोला मेरे को दस्तखत करना तो आता नहीं, तो बोला फिर ये जॉब आपके लिए नहीं है। वो निराश होकर वापस आया। रास्ते में कहीं फ्रूट बिक रहे थे, उस फ्रूट विक्रेता को फ्रूट सजाने और रखने में उसको हेल्प किया, उस व्यक्ति ने, उसको कुछ खाने को मिला। वो वहां बार बार जाता रहा और ऐसा ऐसा उस बिजनेस में आ गया, फ्रूट के बिजनेस में। फिर एक अपने बिजनेस में आ गया। फिर क्या हुआ, दुकान में, दुकान से एक बड़ी दुकान, एक कंपनी, बड़ी कंपनी, एक एक्सपोर्टर बन गया, बहुत बड़ा आदमी हो गया। और एक बार एक बहुत बड़े बैंक के साथ उसकी कोई डील थी, तो वहां वो मैनेजर के पास बैठा, तो मैनेजर ने बोला कि ये डील है, इस पे आप साइन करो। उसने बोला कि मेरे को साइन करना तो आता नहीं। बोला तुम्हें साइन करना नहीं आता? तुम्हें पता है कि तुम इतने बड़े आदमी हो और तुम्हें साइन करना नहीं आता? और अगर तुम्हें साइन करना आता, तुम्हें पता तुम कहां होते? कहता पता है मुझे, बस स्टैंड पे टॉयलेट अटेंडेंट। सो जिस चीज को लेके भी
जिस चीज को लेके भी हम खुश हैं अपने आप को, जिस चीज को लेके अपना दुर्भाग्य मान रहे हैं, वर्चुअली ईश्वर की उसके पीछे योजना क्या है, यू डोंट नो। सो जो भी अपने साथ है वो गर्व करने लायक है, क्योंकि वो अपना है। उसमें तरमीम हम कर सकते हैं, उसमें सुधार हम कर सकते हैं, उसमें इंप्रूव हम कर सकते हैं। विवेकानंद एक बात कहते हैं कि हजारों मेरे से अच्छे हैं, मैं लाखों से अच्छा हूं और अच्छा हो सकता हूं प्रयास करने के साथ। तो इस तरह के एटीट्यूड से हम अपने आप में बहुत सारा। और एक चीज बड़ी सेंसिटिव चीज मैं बताऊं आपको, नेगेटिव न्यूज कभी भी आपके पास आ सकती है, वो गलत हो जाए सही, बिना उसकी पूरी तहकीकात किए उसको राइट लेफ्ट या नीचे किसी को ना दे। 100 तरह की बातें हो सकती है, 100 तरह की बातें। ये इस बिजनेस के सिस्टम का एक हिस्सा है। नेगेटिव अपलाइन, कोई आपको ऐसा समाचार आता है कि जो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, अपलाइन वो अवेलेबल उसके ऊपर टॉप तक जाए। ऐसी किसी चीज को नीचे ना फेंके, वो ना केवल आपका बिजनेस खराब कर सकती है, दूसरों का बिजनेस भी खराब कर सकती है। तो लॉ क्या है, यहां ट्रैफिक रूल जो है वो लागू होता है, वहां फैमिली प्लानिंग का था। ट्रैफिक रूल क्या है, रुको, देखो, जाओ। कोई भी ऐसा समाचार आपके पास आए, उसको ठीक ऑब्जर्व करें, पहले रुकें, फिर वॉच करें, बात करें, ऊपर तक बात करें, टॉप तक जांचें। उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। देखिए, किसी व्यक्ति, अपने ही ग्रुप में एक सज्जन है, उन्होंने एक व्यक्ति को साइन किया और लास्ट डेट में हम फॉर्म सबमिट कर रहे थे, तो वो फॉर्म जो है सारे वो देख रहे थे, तो उसको लगा कि उस एक फलाफला आदमी का फॉर्म जो है वो उसके पास नहीं है। उसने तुरंत उसको फोन किया कि दोस्त ऐसा है कि तुम्हारा जो फॉर्म है वो तुम्हारे पास तो नहीं छूट गया, क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो उसने बोला कि नहीं, मेरे पास तो नहीं है। 2 मिनट बाद उसने फिर उसको फोन किया कि यार तुम्हारा फॉर्म मेरे पास ही था, वो मिल गया है। अब मैसेज किया गया, वो आदमी, उसने 1500 रुपए इन्वेस्ट नहीं किए बिजनेस में, उसने अपना फ्यूचर इन्वेस्ट किया है आप में। आपने विश्वास किया है आप इस लायक होने चाहिए कि किसी फ्यूचर का ख्याल रख सको। तो यदि उस समय 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रुक के उसकी छानबीन कर ली जाती, एकाएक गलत खबर को नीचे नहीं मिला जाता, तो अच्छा रिजल्ट होता। तो इस तरह की सभी बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पास न्यूज आए, जो भी आपके पास खबर आए। और मेजर चैलेंज क्या है कि देखिए, इस बिजनेस में हम आते हैं, हम आम से व्यक्ति होते हैं। 2 मिनट लूंगा जी। हम बिल्कुल आम से आदमी होते हैं, आम बैकग्राउंड। और इस बिजनेस में आते ही जब हमारा थोड़ा सा ग्रुप बनता है, तो एजुकेशन का पार्ट है ना जी, हमारे लोग बारे में लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ा मजा आता है। और इस शहर से उस शहर में बिजनेस जाता है, तो उस शहर के बिजनेस, आउट ऑफ टाउन जो बिजनेस होता है, उसमें एजुकेशन आपकी और बढ़ जाती है और मजा आना शुरू हो जाता है। तो ये मेजर चैलेंज है लीडर्स के लिए। तो करते करते क्या होता है, आप सोचने लगते हो कि भाई मैं तो भगवान हूं। लेकिन आप ये समझें और इस चीज का ख्याल रखें, बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी जगह पे जाके अच्छा अच्छा मुकाम हासिल करके इस गलतफहमी की वजह से फर्श पे आ जाते हैं। उनको लगता है कि ये जो इज्जत हो रही है ना, ये मेरी इज्जत हो रही है, ये मेरी या आपकी इज्जत नहीं हो रही, ये इस सिस्टम की इज्जत है। और एक एग्जांपल से आप ठीक से समझेंगे। एक व्यक्ति था, उसका एक रोजगार था। रोजगार क्या था कि उसने एक गधे के ऊपर एक मंदिर बना रखा था। गधे के ऊपर मंदिर बनाया हुआ था, और उस गधे को लेके वो द्वार द्वार, दुकान दुकान पे जाता था, और लोग उसमें सिक्का डाल के प्रणाम करते थे। तो रूटीन में ये काम होता रहा, और गधे को ये गलतफहमी हो गई कि यार मैं तो जहां भी जाता हूं लोग मेरे को प्रणाम करते हैं, और मैं खामखा इस 2 कौड़ी के आदमी के साथ बंधा हुआ हूं कई जन्म से। तो क्या हुआ, दिमाग में खुराफात हो गई। तो एक दिन गधे ने प्लान क्या बनाया कि जब सुबह उसके आने का वक्त था, उसको दौड़ा, भागा, लत्ती मारी, मंदिर इधर पटका, भाग के आ गया कि सब लोग अब तो मैं हूं। तो वो पहली दुकान पे गया जैसे ही, क्योंकि पहले जब वो जाता था लोग उसके मुंह में गुड़ देते थे, तो जैसे ही वो वहां गया तो लठ निकाल के किसी ने मारा उसको था से। दूसरी पे गया, उससे भी बड़ा लठ। तीसरी पे गया, उसका भी बड़ा लठ, क्योंकि पूजा उसके रखे मंदिर पे हो रही थी गधे की नहीं। तो ये बहुत
सेंसिटिव बात है, इसमें सम्मान जितना भी है इस सिस्टम का है। यदि कोई सिस्टम से बाहर जाके ये तवक्को रखेगा कि उतने सारे लोग उसके फिर पीछे आ जाएंगे और वही सम्मान उसको फिर मिलेगा, वही तालियां उसके लिए फिर बजाई जाएंगी, गलत है, ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी बात पूरी कर चुका हूं साहब, और आखिर में एक चीज आपके सामने रखूंगा जो मेरी बड़ी फेवरेट है, और वो इस बिजनेस का प्रैक्टिकली बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत लोग इस बिजनेस में आते हैं और बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसा खर्च के निराश होकर चले जाते हैं। बेसिक क्या है, लोगों को ये बिजनेस चलता हुआ दिखाएं, बस क्रक्स है। एक व्यक्ति था, इससे आप समझेंगे, एक व्यक्ति था, उसको किसी ज्योतिषी ने बोल दिया कि यदि आज से आप हर चीज को हरा हरा ग्रीन देखना शुरू कर देंगे तो आप अमीर हो जाओगे। उसको पैसे की बड़ी जरूरत थी, उसने वो बात मान ली और घर गया वो। उसने बोला कि पुताई वाले को बुलाओ, सारा हरा रंग करवा दो घर में, सब पंखे, लाइट, ट्यूबलाइट हरी होनी चाहिए। दूध वाले को बोला कि जब तू दूध लेके आए उसमें हरा रंग मिला के लाइयो। सब कुछ, कपड़े, बीवी को बोला चल चेंज कर हरे रंग, हर चीज हरी। लेकिन जैसे जैसे वो करता गया पैसा आना शुरू हो गया, पैसा बढ़ रहा, लेकिन उसको इतना वहम हो गया कि अगर मैं बाहर गया और मैंने कहीं कोई व्हाइट चीज देख ली तो कहीं सब चला ना जाए। उस टेंशन में मैं बहुत बीमार रहने लगा, इतना बीमार रहने लगा ब्लड प्रेशर से और दूसरी बीमारियों से कि बिल्कुल मरणासन पे आ गया। तो वो ज्योतिषी फिर आए, बोले भाई तेरे को मैंने हरा हरा देखने के लिए बोला था, हरा करने के लिए नहीं बोला था। देखने के लिए तुम चश्मा लगा लेते हरे रंग का। मैसेज क्या है, इन लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, इनको हरा हरा मत करो, खुद अपना नजरिया बदल लो कि आप कामयाब हो सकते हैं। आप उन लोगों को ढूंढ सकते हैं जिनकी वजह से आपने इस बिजनेस में काम किया। बड़े पेशेंस के साथ आपने मेरी बात को सुना। शावड़ा साहब, कोठारी साहब, कैलाशी और यहां सभी जो लीडर हैं, सोनी साहब बैठे हैं इधर, इतना स्नेह मेरे को देते हैं, मेरे को संदेह हो जाता है। जो भी लोग अपनी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव हैं उनके चेहरे देखिए आप। ये उपलब्धियां जो हैं, ये पैसा, मटेरियल, टोटलिटी में ये अल्टीमेट लाइफस्टाइल नहीं है। आपके भीतरी जो पर्यावरण है वो कितना शांत है, सौम्य है, वो उपलब्धि है। तो बिना पॉजिटिव हुए वो उपलब्धि नहीं आ सकती। और पॉजिटिविटी की जो उसमें आपका दोष नहीं है, अगर आप नेगेटिव हैं तो डोंट माइंड। अगर आपके दिमाग में बार बार विचार आ रहे हैं कि मैं फेल ना हो जाऊं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो आप यकीन मानिए पूरी टीम आपको सपोर्ट करेगी। इतना हमारे पास सिस्टम है, इतनी बुक्स हैं, इतने बड़े लोगों का आशीर्वाद है हमारे साथ। आपका उसमें दोष नहीं है कि अगर आपके साथ ये चीज है, लेकिन आप निर्णय ले लें कि मैंने उस दिशा से इस दिशा में आना है। तो प्रैक्टिस के साथ साथ बार बार करने से उसमें हम इंप्रूव कर सकते हैं। और जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, आप ये मत माने कि मैं उसका 100% जो है पालन करता हूं। मैं प्रयास करता हूं, आप ही की जगह हूं मैं, भाई उसी दुनिया का प्रोडक्ट मैं हूं जहां से आप आए हैं, उसी बैकग्राउंड से मैं हूं जिस बैकग्राउंड से आप हैं। तो लगातार प्रयास करने से, संगत में रहने से, पॉजिटिव लोगों की संगत में रहने से, उत्साहित लोगों की संगत में रहने में आपके अंदर उत्साह और पॉजिटिविटी का आना जो है वो बहुत संभावित है। अब पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा यूज क्या है हमारे यहां? प्रेमचंद की एक किताब है, शायद टाइटल है लेखक और लेखन, ऐसा करके कुछ। उसमें उसके जो भूमिका में वो लिखते हैं कि मानव जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है। तो यदि आपके सामने ये प्रश्न रखें तो अलग अलग जो चित्र हमारे दिमाग में आते हैं। कोई सोचेगा कि मैं हीरो बन जाऊं, कोई सोचेगा शायद करोड़पति बनने का हो। उन्होंने ऐसा नहीं बोला उसमें, उन्होंने बोला कि मानव जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है। जब आप ये बात सुन लोगे ना जी, बाद में आप देखना इसको माइंड में रख के, आपको लगेगा कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज है, वो इच्छा आपकी भी है। तो प्रेमचंद क्या कहते हैं कि मानव जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा है
कि उसका नाम सफेद कागज के ऊपर काले अक्षरों में प्रिंट हो और दुनिया उसको पढ़े। और थैंक यू। और बाहर जितना भी काम होता है, बाहर जितनी भी इंडस्ट्री है, जितनी भी उपलब्धियां हैं, वहां सब कुछ आ सकता है। वहां गाड़ियां बन सकती हैं, बंगले बन सकते हैं, मिलें बन सकती हैं, कहानियां नहीं बन सकती। कहानियां सिर्फ यहां बनती हैं, नेटवर्किंग में। और पॉजिटिविटी का यूज क्या है? देखिए, आप पिक्चरें देखते हैं सब लोग, मैं भी देखता हूं कभी। उसमें आप देखते हैं कि एक स्मगलर है, एक डाकू है, वो कहता है कि इसको गोली मार दो। उसका जो सबॉर्डिनेट है क्या बोलता है कि इसको गोली मार दो, इसने झूठ बोला। जो आदमी धंधा ही झूठ का करता है वो क्या करता है कि इसको गोली मार दो, इसने झूठ बोला। ऐसा होता जी। कहने का अभिप्राय क्या है कि झूठे से झूठा आदमी भी ये पसंद नहीं करता कि कोई उसके साथ झूठ बोले। हाँ जी, कोई आदमी रोज शराब पीता हो और पिछले 100 साल से पीता रहा, लेकिन जब उसको किसी दूसरे के मुंह से गंध आती है तो वो उसके नजर से गिर जाता है। ये प्रवृत्ति है आदमी की, आप रोक नहीं सकते। तो टोटलिटी में बाहर जितना भी माहौल है उसमें नेगेटिविटी है, झूठ है, बुराई है। और यदि यहां पॉजिटिव माहौल होगा, देखिए पहले 2 महीने कोई भी साथी आपका जिसको आपने ज्वाइन कराया है वो इस बिजनेस में क्यों रहे? पैसे तो आए नहीं। यहां आपने दिखाया कि लाख रुपए ले रहे हैं, 10 लाख रह रहे हैं, पहले 2 महीने क्यों रहेगा वो? उस माहौल, वो माहौल उसको रोकेगा। आप कितने स्नेही हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना केयरिंग एटीट्यूड है आपका, वो उसको रोकेगा। वो बिना पैसे के उसको 2 महीने भी रोक सकता है, 2 साल भी रोक सकता है। हमारी और आपकी दिक्कत क्या है जी? 2 महीने किसी ने प्रयास किया, उसके बाद नजर नहीं आए, तो पैसे बने ना बने, पैसा बनने से पहले एक दोस्त बने। और यदि दोस्त हो गया तो फिर कहां जाएगा? दोस्त सत्य अलग थोड़ी होते हैं। कैसे हो सकता है? सच्चाई से सच्चाई क्या है? पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी किसी भी तरह की, किसी भी तरह की, आप किसी व्यक्ति को यह सिद्ध करने के लिए मैं अच्छा हूं, तो दूसरे आदमी की जब बुराई करते हो तो उसके मन में एक अंदर से एक चीज चलती है, वो कहता है कि तू भी ऐसे होगा। और कोई भी कामयाब आदमी जो है, कोई भी कामयाब आदमी इन चीजों को पहचानता है, क्योंकि उसने 10 साल 20 साल रगड़ा खा के क्या है कामयाबी ली है। और एक चीज बताऊं आपको, आज की डेट में आपको नहीं पता कि कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, इसको प्लान दिखाऊं, जो उसको प्लान दिखाऊं। लेकिन 3 साल का 4 साल का जैसे ही आपका इसमें एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप क्या करोगे? सुन के बताओगे प्रोस्पेक्ट सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट सस्पेक्ट। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतना तजुर्बा। तो कामयाब लोगों का तजुर्बा है। आप एक कामयाब आदमी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाने की कोशिश कर रहे हो, आपकी बिजनेस बहुत जल्दी कैसे उठेगा जी? जब कामयाब लोग आएंगे जो पहले से डिसिप्लिन है, पहले से तैयार है, उनके आने से बिजनेस जल्दी उठेगा जी। तो वो अगर आप उनके सामने एक जाते कहते हो जी वो कंपनी तो बड़ी गंदी थी जी, तो वो क्या कहता है जी तेरी भी ऐसी होगी, या वो तो ऐसे है जी, वो मेरा अपलाइन वो तो नहीं, वो तो छोड़िए जी, मैं जो हूं उसको क्या पता जी। तो नेगेटिविटी किसी भी पार्ट में आपकी जिंदगी, ऐसा नहीं कि बिजनेस में आप रहें तो पॉजिटिव, बाहर जाए तो नेगेटिव। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो क्या कहना चाहिए वरदान है वो कि आप जहां जो करते हो वो चीजें आपकी जिंदगी में, आपकी पारिवारिक लाइफ में, आपके व्यवहार में, आपके व्यवसाय में, आपके दूसरे धंधों में नजर आने लगे। चारों साहब ने अभी ये बात बोली अभी कि इस बिजनेस में आके इनका प्रीवियस बिजनेस भी जो है वो उफान पे है आज। हाउ वन सक्सेसफुल पर्सन कैन डुप्लीकेट हिज सक्सेस इन लॉट मेनी मैनर्स एंड फील्ड्स। कपिल देव बहुत अच्छा क्रिकेटर है, गोल्फर भी है जी। हाँ जी, हो गया ना जी। अब वो अगर फैक्ट्री भी लगाएगा कल कपड़े की तो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि कामयाबी के लिए एक जो उसने सीखा है ना, वो सीख तो एक सी है, रास्ता बदला ना। तो आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि हमारी इंडस्ट्री में